क्या घुटना बदलने के बाद मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा? क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं वैसा ही फील करूंगा जैसा मैं 20 साल पहले फील करता था? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना। नी रिप्लेसमेंट के बाद घुटनों में बचा हुआ दर्द, क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ? दोस्तों अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें या घुटना बदलने की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि किसी भी और सर्जरी की तरह इस सर्जरी में भी जब हम ऑपरेट करते हैं तो टिश्यूज को कट किया जाता है, खराब टिश्यूज को निकाल के नई सरफेस लगाई जाती है और फिर फाइनली कट किए हुए टिश्यूज को क्लोज किया जाता है। मेडिकल लिटरेचर साफ साफ बताता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद दर्द पूरी तरह खत्म होने में अलग अलग लोगों में अलग अलग समय लेता है। ज्यादातर दर्द ऑपरेशन से रिलेटेड और डिजीज से रिलेटेड दर्द तकरीबन 80 से 85% दर्द पहले 6 से 8 हफ्तों में यानी 1.5 से 2 महीने में खत्म हो जाता है। जो बचा हुआ 10 से 15% दर्द है वो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम तक के लिए फील करते हैं। कुछ लोगों को का ज्यादातर दर्द 3 महीने तक खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये 1 साल तक भी जा सकता है। तो दोस्तों आइए ये समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये दर्द जल्दी ठीक हो जाता है और किन लोगों में ये दर्द देर तक चलता है और क्यों। दरअसल कई सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इस चीज में। उन फैक्टर्स में 3 तरीके की क्लासिफिकेशन की जा सकती है: पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, ऑपरेशन रिलेटेड फैक्टर्स और रिहेबिलिटेशन रिलेटेड फैक्टर्स। अगर हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो ऐसा पाया गया है कि जो पेशेंट्स एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज में आते हैं, यानी कि जिनके घुटने बहुत ज्यादा खराब हैं, आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं, लिगामेंट्स टूट चुके हैं और बाकी आसपास की टिश्यूज में भी चेंजेस आ चुके हैं क्योंकि वो खराब घुटने पर बहुत ज्यादा समय तक डिसएडवांटेज के साथ चलते रहे, ऐसे पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद पेन खत्म होने में ज्यादा लंबा समय लगता है एज कंपेयर टू वो पेशेंट्स जिनके अंदर हम मॉडरेट टू अर्ली सीवियर ग्रेड के आर्थराइटिस में ऑपरेट कर देते हैं। तो दोस्तों पहला सच तो ये है कि जो एक कॉमन धारणा है कि मैं जब तक चल पा रही हूँ तब तक चल लेती हूँ, जब बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी तब घुटना बदलवा लूंगी, तो ये एब्सोल्युटली गलत है। दरअसल हमें उस समय तक वेट नहीं करना चाहिए जब तक कि चलना फिरना बिल्कुल दुश्वार हो जाए, क्योंकि कम चलने की वजह से आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ऑपरेशन के बाद हमें ज्यादा समय लगता है रिहेबिलिटेशन में, ज्यादा समय लगता है पेन पूरी तरह ठीक होने में और हो सकता है पूरी तरह दर्द ठीक भी ना हो। और जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनमें है कोमॉर्बिडिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और पैर में कोई पुरानी चोट, घुटने से नीचे या ऊपर हड्डी टूट के गलत जुड़ना या एंकल और हिप में भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होना या स्पाइन में प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से पैर में दर्द जा रहा है, तो वो भी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ऑपरेशन के बाद लाजमी सी बात है जो कमर से दर्द आ रहा है वो दर्द रह जाता है और लोग उसको एट्रीब्यूट करते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी मेरे पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर घुटने खराब हैं, खराब घुटनों के साथ आप चलते रहेंगे तो एसोसिएटेड और ऊपर और नीचे के जॉइंट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, कमर पे भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि घुटना बदलवाने से भी ठीक नहीं होते और रेजिडुअल पेन रह जाता है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ज्यादातर घूमते फिरते नहीं है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी चांसेस हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आपका पेन ज्यादा लंबे समय तक रहेगा और हो सकता है पूरी तरह ठीक ना हो। तो फर्स्ट स्टेप है एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और अगर नी की प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए। सर्जरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सर्जरी रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, उनमें है चॉइस ऑफ इम्प्लांट, हम कौन से तरह का घुटना इस्तेमाल करते हैं, चॉइस ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक से किया जाता है, रोबोटिक, नॉन रोबोटिक, मिनिमल इन्वेसिव, कन्वेंशनल, पैरापेटेलर या सबवास्टस, मिडवास्टस। सो ये अलग अलग तरह के सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि रिकवरी कितनी फास्ट होगी और पेन रिलीफ कब तक होगा। इस बारे में आपके सर्जन के साथ डिस्कशन में आप ये सारे फैक्टर्स उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि कितने दिन में हमारी नी रिप्लेसमेंट से पेन की रिकवरी हो जाएगी। तीसरे फैक्टर्स हैं रिहेबिलिटेशन डिपेंडेंट फैक्टर्स। अगर ऑपरेशन के बाद अच्छा रिहैब किया जाए, प्रॉपर ट्रेन्ड रिहैब स्पेशलिस्ट के साथ रिहैब किया जाए और अंडर द सुपरविजन ऑफ द सर्जन, तो रिजल्ट्स कहीं बेहतर और कहीं जल्दी आते हैं। ये गलती नहीं करनी है दोस्तों कि ऑपरेशन तो हो गया, अब मैं आराम से लेटूंगा या लेटूंगी, एक्सरसाइज तो मैं तब करूंगी
जब पेन खत्म होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये क्लियरली लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है। क्लियर हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि जो लोग ऑपरेशन के बाद जल्दी रिहेबिलिटेशन और एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं, उनका पेन जल्दी सेटल होता है, स्टिफनेस कम आती है, स्वेलिंग कम आती है और वो बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सब कुछ समराइज करूं तो ऑपरेशन के बाद जो घुटने का दर्द है वो ऐसा पाया गया है कि 80 से 85% दर्द ऑपरेशन से रिलेटेड और डिजीज रिलेटेड पेन पहले 6 से 8 हफ्ते में ठीक हो जाता है। उसके बाद बचा हुआ 15 से 20% दर्द को 3 महीने से लेके और 1 साल तक कुछ भी लग सकता है। अगर आप अच्छा रिहैब करेंगे, आप अच्छे एक्सरसाइज करेंगे तो वो पेन जल्दी ठीक हो जाएगा और कंप्लीट ठीक हो जाएगा। अगर आप या आपका कोई जानने वाला नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा चुका है या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जेन्युइन और सही ओपिनियन दें। Bonoscare. Let's move.